Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today is your English literature class time. This is Rima Faisal here for class 7, week number 5. Here we go. Chapter number 2, The Miller, His Son and Their Donkey. Assignment number 1. In this assignment, we shall discuss reading and writing. Objectives. By the end of this lesson, students will be able to develop key reading sub-skills such as main ideas of text, correct the pronunciation of difficult words, guessing vocabulary from context. Here we go. The Miller, His Son and Their Donkey. This story is about the miller, his son and donkey. Once upon a time there was a miller who used to live in a little house beside his mill. एक दफ़ा का जिक्र है, एक मिलर रहता था अपनी चक्की के किनारे. All the day he would work hard. तमाम दिन वो बहुत मेहनत करता था. But would return home to his wife and his little son at night. और वापस जो लौटता था अपनी बीवी और अपने छोटे बेटे के साथ रात में. One day the miller made up his mind that he would take his donkey to the fair and sell it. एक दिन उसने ये डिसाइड किया कि वो डंकी को मेले में लेके जाएगा और उसको सेल कर देगा. So he and his son said goodbye to their lady and started off. तो उसने और उसके बेटे ने अपनी बीवी को और बेटे ने अपनी माँ को गुड बाय कहा. They drove their donkey very slowly. वो अपने डंकी को आहिस्ता आहिस्ता लेकर इस सोच के साथ चले गए वुड हैव अ बेटर चांस टू सेल इट, कि उनको एक बेहतर मौका मिलेगा उसको बेचने का. इफ़ द केप्ट इट इन अ गुड कंडीशन, अगर वो अच्छी हालत में रहा तो. एज दे वॉक अलॉन्ग द हाईवे सम ट्रैवलर्स स्टार्टेड लॉफिंग लाउडली एट देम. जैसे ही वो हाईवे की तरफ गए कुछ लोगों ने उनकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया. वट फुलिशनेस इज़ इट टू वॉक व्हेन दे माइट हैव अ डंकी टू राइड ऑन. ये क्या बेवकूफ़ी है कि जब उनके पास सवारी के लिए गधा है तो वो वॉक कर रहे हैं. क्राइड वन, एक ने चीख कर कहा. द मोस्ट स्टूपिड ऑफ द थ्री इज़ नॉट द वन यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी. The miller did not like travelers to be laughed at, so he told his son to climb up and ride. मिलर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ट्रैवलर्स जो हैं उसका मजाक बना रहे थे, तो उसने अपने बेटे को कहा कि उस पर बैठ जाए, डंकी पर बैठ जाए. As they went a little farther, अभी वो कुछ दूरी चले थे, along the road, three merchants passed by. Oh ho, what we have here, they cried. उन्होंने कहा ये क्या है. Respect old age, young boy get down. बूढ़े आदमी का ख्याल करो, जवान लड़के नीचे उतर जाओ. एंड लेट द ओल्ड मैन राइड, और बूढ़े शख्स को गधे पे सवारी करने दो. दो द मिलर वॉज नॉट टायर्ड ही मेड द बॉय गेट डाउन एंड क्लाइम्ड अप. मिलर थका नहीं था मगर उसने फिर भी अपने बेटे को उतारा और ख़ुद उसके ऊपर चढ़ गया. जस्ट टू प्लीज़ द मर्चेंट्स को, ताजरों को खुश करने के लिए. एट द नेक्स्ट टर्न स्टाइल दे ओवरटुक सम वुमेन, और अगले कोने पे आगे चलते हुए उन्होंने कुछ ख़वातीन को देखा जो बास्केट्स लेके जा रही थी, लोडेड विद वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स टू सेल, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां और दूसरी चीज़ें थी बेचने के लिए. लुक एट द ओल्ड फूल, इस बूढ़े आदमी को देखो. एक्सक्लेम वन ऑफ देम, ही इज़ सिटिंग ऑन द डंकी वाइल द पुअर बॉय हैज़ टू वॉक. ये घोड़े पे बैठा हुआ है जबकि लड़का जो है पैदल चल रहा है. द मिलर फेल्ट अ बिट वेक्स्ड, बट टू प्लीज़ द पासर्स बाय ही टोल्ड हिज सन टू क्लाइम अप बिहाइंड हिम. लोगों को खुश करने के लिए उसने अपने बेटे को भी कहा कि पीछे चढ़ के बैठ जाए. दे हैड नो सूनर स्टार्टेड आउट अगेन that a loud shout went up from another and his son climbed and his sit company of people on the road. What a crime, ये क्या जुर्म है. cried one to load up a poor dumb animal like that. They look more able to carry the poor beast than to carry them.
यानी कि घोड़े के ऊपर दोनों चढ़ के बैठ गए. They must on their way to sell the poor things. Hyde said another. The miller and his son quickly scrambled down. मिलर और उसका बेटा फ़ौरन से उतरे नीचे. And a short time later the marketplace was thrown into an uproar as two came along carrying the donkey slung from a pole. और मार्केट में एक शोर सा बरपा हुआ कि दोनों जो मिलर और उसका बेटा है वो एक पोल पे गधे को बांध कर मार्केट में दाखिल हुए. अ ग्रेट क्रू ऑफ पीपल, लोगों का एक बड़ा मजमा रेन आउट टू गेट अ क्लोजर लुक एट द अनयूजुअल साइट. इसको देखने के लिए करीब आ गए. द डंकी डिड नॉट माइंड बीइंग कैरीड बट सो मैनी पीपल कम अप टू पॉइंट एट हिम एंड लॉफ एंड शाउटेड दैट ही बिगेन टू किक एंड ब्रे. घोड़े को ये बुरा नहीं लग रहा था इस तरह से, मगर लोगों ने हंसना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ये देखकर. Just as they were crossing a bridge, the ropes that hold him gave way. He tumbled down into the river. The poor miller now set out sorrowfully for home. जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करने लगे तो रोप्स खुल गई और वो उसमें गिर गए पानी में, दरिया के. द पुअर मिलर नाउ सेट आउट sorrowfully for home by trying to please everybody. He had pleased nobody and lost his donkey too. और यही वजह हुई कि घोड़ा जो दरिया में गिर गया और लोगों को खुश करने के चक्कर में कोई भी खुश नहीं हुआ और उन्होंने अपना गधा भी खो दिया. Now homework time. Read the chapter 2 times, underline the difficult words and try to find out the meaning of those words. Make the title page for this chapter in your copy. Also complete a page writing from the chapter. Here's a reminder for you. Copies will be submitted for checking on Friday and check copies will be written on Monday. Office timing will be 9 a.m. to 12 p.m. So don't forget. Thank you students for watching this video. Kindly like and share this video. Also subscribe our YouTube channel for more upcoming learning videos. Allah Hafiz.